जय श्री राम। आप सुन रहे हैं अहिरावण की कथा। अहिरावण रावण का भाई था जो पाताल लोक में रहता था और वह श्री राम जी के पास विभीषण का भेष पकड़ करके, जबकि हनुमान जी रखवाली कर रहे थे, नल नील सुग्रीव सभी वहाँ थे, और वो विभीषण का रूप पकड़ करके भगवान श्री राम लक्ष्मण के पास पहुँच गया। आगे की कथा आप सुनिए। दिदमयंद कपीस गण रामा, गौ गवाच कपिवीर सिया रामा, सहित विभीषण अपर भट रामा, सोए सब रणधीर सिया रामा। द्वित अंगद गवाच आदि रणधीर बानर और अन्य योद्धाओं के साथ वीर विभीषण सोए हुए थे। तिन्हि मध्य रावण शशि राहु, एक संग शोषण फरिन्याहु, दक्षिण दिशि सोवत रघुनाथा, अनुज बाम दिशि तिहि परमाथा। उनके मध्य में रावण रूपी चंद्रमा को राहु के समान श्री राम जी तथा शेषपति श्री लक्ष्मण जी एक साथ सोए हुए थे। दाई ओर श्री रघुनाथ जी सोए थे और बाई ओर श्री लक्ष्मण जी, जिन पर प्रभु का हाथ रखा था। प्रभु कर काज प्रभु कर उर पर, राजत कैसे रजत रूप पर फनिपति जैसे। कपि सब है जनु सागर क्षीरा, तह सोए मानहु दो बीरा। उनके वक्ष स्थल पर प्रभु का हाथ कैसा शोभित है, मानो सोने पर सर्पराज वे सब बानर मानो क्षीर सागर है, वहाँ दोनों वीर शयन करते हैं। सुभगवान धनु धरे बनाई, लक्ष्मण सहित नियर रघुराई। अहिरावण मन कीन प्रणामा, देखी राम धन सुंदर श्यामा। लक्ष्मण के हाथ सुंदर धनुष बाण श्री रघुनाथ जी के पास रखे हैं। मेघ श्याम श्री राम जी को देखकर अहिरावण के मन में ही प्रणाम किया। ब्रह्मादिक जहि ध्यान न पावई, मुनि महेश पूजा मन लावही। करहि विविध जप योग विरागी, रटहि निरंतर निशि दिन जागी। ब्रह्मा आदि जिनको ध्यान में नहीं पाते, मुनि तथा शिव जी पूजा में जिन्हें अपने हृदय में धारण करते हैं, बैरागी जिनके लिए विभिन्न जप और योग करते हैं, तथा रात दिन जागकर जिन्हें रटते हैं। सो प्रभुति देखा भरी लोचन, कृपा सिंधु सेवक भय मोचन। बहुरी हृदय तेहि कीन विचारा, रावण काज करऊं अनुसारा। पुनि निज माया कृत गुनाई, कवन भांति जाई दो भाई। उन
कृपा सिंध सेवकों के भय को दूर करने वाले प्रभु को उसने नेत्र भर कर देखा। फिर उसने मन में विचार किया कि रावण का कार्य करूं। तब अपनी माया से उत्पन्न प्रभाव का स्मरण किया कि किस प्रकार के वे दोनों भाई जाए। मोहनिते मोह सबहि रामा, मंत्र ते मुख मुदिसिया रामा। भयउ अदृश्य उठाए करी रामा, प्रभु ही चले लय कुदिसिया रामा। उसने मोहिनी से सबको अचेत कर दिया और मंत्रों से सबके मुख बंद कर दिए। प्रभु को उठाकर अदृश्य हो गया और कूद कर ले चला। यही विधि प्रभु ही गयउ लय सोई, नभ मार्ग प्रकाश अति होई। सो प्रकाश जब रावण देखा, बचन प्रणाम तासु करि लेखा। इस प्रकार वह प्रभु को ले गया। उस समय आकाश मार्ग में अत्यंत प्रकाश हुआ। वह प्रकाश जब रावण ने देखा तो उसका वचन सत्य माना। मन में हर्ष करे अति भारी, अहि रावण ले गा असुरारी। लय निज लोक गयउ छिन माही, शोर भयो तब कपिदल माही। वह मन में अत्यंत हर्ष करने लगा कि अहिरावण असुरों के शत्रु को ले गया। अहिरावण क्षण मात्र में अपने लोक को चला गया। तब वानर दल में शोर हुआ। आगे वानर श्रीहत झारी, देखिए जिमी सरिता बिनु बारी। अरु देखिए जिमी निशि बिनिंदु, तेजहीन बासर जिमि चंदु। बानर शोभाहीन होकर जागे। वे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बिना पानी के नदी, बिना चंद्रमा के रात्रि और जैसे दिन में तेजहीन चंद्रमा। रवि बिनु दिवस जीव बिनु देहा, जिमि देपक बिनु देखिए गेहा। एक ही एक लाग तब पूछन, कहाँ गए त्रिलोक्य विभूषण। सूर्य के बिना दिन, जीव के बिना देह और जैसे दीपक के बिना घर दिखाई देता है, तब वे परस्पर पूछने लगे कि त्रिलोक्य भूषण श्री राम जी कहाँ गए। सोधा सब मिले कटक तिन्ह रामा, नहीं पाए दो वीर सिया रामा। व्याकुल सब भालू कपिरामा, जिमि जलचर बिनु नीर सिया रामा। सब ने मिलकर सेना में खोज की, परंतु दोनों भाई नहीं मिले। सब भालू और बानर व्याकुल हो गए, जैसे पानी के बिना जलचर और जीव व्याकुल हो जाता है। सकल कहीं विधि कायह कीना, रघुपति बिना प्राण चहलीना। शोक ग्रसित धरी सके न धीरा, कहा राम लक्ष्मण दो वीरा। सब कहते हैं कि विधाता के ने
यह क्या किया? श्री रघुनाथ जी के बिना वह प्राण लेना चाहते हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ हैं? शोक के मारे वे धैर्य नहीं कर सकते। करुणा करे कपीस अपारा, बनी बात विधि कहाँ बिगारा। कटक निशाचर सकल संहारी, रहा एक रिपु रावण भारी। कपि सुग्रीव अत्यंत दुख करते हैं, दुखी होते हैं। बनी हुई बात विधाता ने क्यों बिगाड़ दी? राक्षसों की संपूर्ण सेना का संहार हो गया, केवल एक प्रबल शत्रु रावण ही रह गया है। सो न रहत राम सर लागे, भाई हुअम सम को न भागे। कबहु जो दसी सिर अरिजीत ही, उत्तर कवन देव हम सीतही। वह भी श्री राम जी के बाण लगने पर नहीं रहता। हे भाइयों, हमारे समान अभागा कोई नहीं है। यदि हम कहीं शत्रु रावण को जीत भी ले तो भी हम सीता जी को क्या उत्तर देंगे? यह कहीं भी कल मूर्छि मही परेऊ, लागे बज शैली जिम गिरेऊ। कहीं न विभीषण की गति जाई, फिरे वत्स जनु धेनु लवाई। यह कहकर वे व्याकुल होकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े, मानो वज्र लगने से पर्वत गिर पड़ा हो। विभीषण जी की गति कहीं नहीं जाती, लावनी की हुई गाय जैसे बछड़े के लिए फिरती है। सहित पवन सुत ऋक्षपति रामा, दुख मन भाबहु भाति सिया रामा। खगपति सूझ न कतहु कछु रामा, तम अपार तहि राति सिया रामा। हनुमान जी तथा जामवंत सहित सबको बहुत भांति से दुख हुआ। गरुण उस रात्रि के अपार अंधकार में किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता। पवन तनय पुनि कह सब पाही, विस्मय होई एक मन माही। कोई आओ विभीषण बेसा, प्रभु के निकट जात मैं देखा। फिर हनुमान जी सबसे बोले, मन में एक विस्मय होता है। कोई व्यक्ति विभीषण के वेश में आया था, मैंने उसे प्रभु के निकट जाते देखा था। पूछत बचन कहे सियतिनी का, कपट न जानो निश्चर जी का। बचन सुनत बोल उलंकेशा, अहिरावन लेगा अवधेशा। पूछने पर उसने अति सुंदर वचन कहे, मैंने राक्षस के हृदय का कपट नहीं जाना। यह वचन सुनकर विभीषण बोले, प्रभु को अहिरावण ले गया है। पन्नग लोक बसतु है सोई, मम तनु बेश अपर नहीं कोई। महाबली जाने बहु माया, निश्चय वह 10 शीश पठाया। वह नागलोक में रहता है,
मेरे शरीर जैसे वेश का दूसरा कोई नहीं। वह महाबली बहुत माया जानता है, निश्चय ही उसे रावण ने भेजा था। जी बल होई वहाँ सो जाई, ताहि जीती आनऊ दो भाई। कहीं भालुपति सुनु हनुमाना, तब बलतात तब सकल जग जाना। बेगी सो जतन विचारहु ताता, कृपा सिंधु आनहु दो भ्राता। जिसमें बल हो वह वहाँ जाए और उसे जीतकर दोनों भाइयों को लावे। भालुपति जामवंत बोले, हे हनुमान जी सुनो, आपके बल को समस्त जगत जानता है। हे तात, वह उपाय शीघ्र विचारो जिससे कृपा के समुद्र दोनों भाई आवे। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको थोड़ी देर बाद सुनाएंगे। हो सके तो सब्सक्राइब करते रहो जिससे आपको आगे की कथा मिले सुनने को। जय श्री राम।